अक्षर ब्रह्म योग। यहां पे एक बड़ा अच्छा प्रकरण भगवान लेते हैं। यहां पे एक ऐसा श्लोक आया है जिसको कि एक श्लोकीय गीता भी कहा भगवान ने। एक श्लोकीय गीता मतलब हम इस एक श्लोक को भी पकड़ लें तो पूरी गीता का भाव आ जाएगा। और यहां भगवान ने जीवन जीने की कला बहुत स्पष्ट रूप से बताई। देखिए, एक बड़ी जोरदार साइंस है। जीवन जीने की कला तब आएगी जब हम मरने की कला सीख लें। यदि हमने मरना नहीं सीखा ना, तो आप भूल जाओ कि हम जीना सीख सकते हैं, कभी नहीं सीख सकते। हम बातें सीख जाएंगे, हम भाव में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौत सामने दिखेगी, है ना, हमारी टैं निकल जाएगी। जैसा स्वामी जी कहते हैं कि तोता जिंदगी भर राम 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 रटता है, लेकिन बिल्ली को देखते ही राम राम नहीं बोलता, वो टैं ही बोलता है। तो मौत का भय जब तक हमारे दिल में है, मौत होती क्या है, मौत कैसे आती है, मौत के बाद कैसे क्या होता है शरीर का, इस पूरे साइकोलॉजी को, इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक हमें जीवन जीने की कला नहीं आएगी। जो मौत से निर्भय हो गया ना, वही जी सकता है ढंग से। जो रोज मर रहा है वो क्या जिएगा। तो यहां भगवान एक बहुत गहरा सूत्र दे रहे हैं हमको, बहुत गहरा सूत्र दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? यहां दो रूल बता रहे हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। पहले रूल नंबर 1 को हम देखते हैं, आइए। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समभावं याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य अंतकाल में भी मतलब जिंदगी भर तो लिया नहीं, लेकिन अंतकाल में ले लिया, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो भी मेरे स्वरूप को ही प्राप्त। ये रूल है भाई भगवान का। अब इसमें आप दिमाग मत लगाना कि जिंदगी भर तो उटपटांग काम किया, अंतकाल में राम राम ले लिया, तो भगवान को कैसे मिल गया, फिर हमारा क्या होगा। हम क्यों सेमिनार अटेंड कर रहे हैं फालतू पैसा देके। ये आपने पहले बताया नहीं हमको, नहीं, हम तो बाहर से नमस्कार कर लेते हैं इसको, सेमिनार को। हम क्यों चक्कर में फंसते हैं भावनानी जी के में, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय साहब के में। तो देखो भाई, ये तो रूल नंबर 1 है, लेकिन अब रूल नंबर 2 भी सुनो। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाव। भगवान का स्मरण हो गया तो भगवान को प्राप्त हो गया, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। भगवान ने जोर देके कहा इसमें संशय मत करना, यानी ये बात बिल्कुल डन है, ठीक है, डन। अब 2, भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो भगवान कह रहे हैं जिसका भी स्मरण होगा तो उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा। तो भाई अब आपने भी कुछ मृत्यु तो देखी होंगी, घर में, पड़ोस में, बाहर में। तो प्राय हम लोगों की मृत्यु कैसे होती है? एक तो आंख कान नाक सब बंद कर देते हैं, बड़ा शरीर में खांसी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती है, आदमी बोल नहीं पाता, कंठ से बहुत पीड़ा में होता है। और उस समय भी लोग, उस समय परिवारजन चैटे रहते हैं उसके भयंकर, है ना। कई उससे धन दान के बारे में पूछते रहते हैं, कई और पूछते रहते हैं। कोई अमेरिका से पोती आएगी, उसका मुंह दिखाते रहते हैं, कुछ और ले आते हैं, मतलब चारों तरफ उसके सामने ऐसा जंजाल खड़ा कर देते हैं कि उसका सर्वनाश हो जाए। होना ही है उसका सर्वनाश, संभव ही नहीं है। हमारी जो मृत्यु होती है वो जिंदगी भर जो स्वजनों में, धन में और उनमें ही रमा रहा, उसी कीचड़ में ही करते हुए विदा देते हैं उसको। क्या करना चाहिए? जब भी मृत्यु आसन्न हो, कोई बिस्तर पे हो, तो उसको भगवान नाम संकीर्तन सुनाना चाहिए। बिल्कुल पीड़ा में हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हो रहा है, भगवान नाम कीर्तन सुनाइए, गीता सुनाइए, रामायण सुनाइए, जो उसको पसंद हो वो सुनाइए। उसको भगवान की विग्रह दिखाइए, भगवान की कोई कथा सुनाइए, यानी खत्म भी हो जाए। परम सेवा में परम सिद्धे सेठ जी महाराज ने कहा, वो जीव चला भी जाए, उसके भी करीब आधा घंटे तक वहां पर कीर्तन होना चाहिए, उसके बाद ये रोने पीटने की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज है, और क्या बुरा लगेगा आपको, लेकिन फॉर्मेलिटीज ही है भाई। शास्त्र तो बहुत कड़वी बात कहता है ना।
एक माँ के बारे में कहता है जो मौत को नहीं भुला पाती अपने बेटे की, लेकिन सब संबंधों को तोला है संत ने कि कौन कितने माह में फ्री कर देता है, पति पत्नी भाई सबको तोला है। आपको मैं सुनाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए नहीं सुना रहा हूं। तो हमारा स्मरण का विज्ञान क्या है, हमको अंतकाल में क्या याद आता है, पहले इसको समझें। जिस कर्म को हमने बहुत एकाग्रता पूर्वक तन्मयता से किया है, उस कर्म के संस्कार उतने ही गहरे हमारे चित्त पर प्रिंट होते हैं। हम पाप तन्मयता से करते हैं या पुण्य, बताओ बोलो। माला करते समय आपका ध्यान अच्छा रहता है या व्हाट्सएप टीवी देखते समय निंदा रस में या और उटपटांग काम करते रहे हैं? तो चित्त पर संस्कार किसके बढ़िया बनेंगे? ठप्पा किसका बढ़िया ठोकेगा भाई? पाप का कि पुण्य का? पाप का। तो चांसेस क्या है? ऊपर चाहे कितने ही पुण्य रखे हो, पाप कर्म स्वतः ही अंत समय में सबसे ऊपर आके और आपको दिखने लग जाएगा। दशरथ जी के समान पुण्यवान कौन होगा? हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं। अरे जिनके घर पे भगवान श्री राम जन्मे हो वो दशरथ जी। अंत समय में क्या याद आया? श्रवण कुमार याद आया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आसान नहीं है। हाँ, कोई संत आ जाए घर पे, कोई भगवानी कृपा हो जाए तो आ सकता है, आ सकता है। अजामिल के आया, औरों के भी आया, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद के आधार पे जीवन नहीं चलता। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे चित्त पर अभी से हमको अभ्यास करना चाहिए। किसका? भगवान नाम जप का, स्मरण का, चिंतन का। वही बात भगवान कह रहे हैं। रूल नंबर 1 और 2 तो बताया, लेकिन अब भगवान चाबी दे रहे हैं, जीवन जीने की कला दे रहे हैं, मरने की कला दे रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यचै, मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि संचयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तस्मात् इसलिए हर काल में। हर काल में मतलब हर क्षण में। अभी का जो क्षण है ये अंत है इस क्षण का। अभी जो हमारा सेकंड गया बोलो, हम पकड़ सकते हैं इसको दोबारा? 1 करोड़ रुपए दें तो भी 1 सेकंड गया वो वापस नहीं। यही तो मजा है, यही तो मजा है। तो अंतकाल यदि इस क्षण का अभी अंतकाल है, स्वामी जी कहते हैं वो अंतकाल छोड़ो, वो तो अंतकाल पिंड और प्राण का वियोग है। अंतकाल हमेशा है ही हमेशा है। इस क्षण का उपयोग करेंगे तो मृत्यु सुधर जाएगी। ये क्षण चूक गया तो मृत्यु फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं मां मनुस्मर युद्ध चाहिए, ये सूत्र है। ओहो क्या बढ़िया सूत्र है। अनुस्मरण कहा भगवान ने, स्मरण भी नहीं कहा। यानी तार लग जाए, ताता लग जाए। जैसे कि वो नहीं करते, पहले वो बनाते थे चाशनी, तो चाशनी में तार देखती थी माताएं बहनें। हाँ, नए वैसी मुंडी मत लाओ, तुमको क्या पता है चाशनी बनाना। तुमको तो रतन भंडार पता होगा। वैसी मुंडी हिला रही है नई महिला है। भाई बुरा मत मानना मेरे को, चाहे तुम भले बाहर जाके कुछ भी कहना। ये धर्म और संस्कृति का जो पतन हो रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ है आप लोगों का, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि संस्कृति का, संस्कारों का पोषण और संवहन ये मात्र शक्ति ही करती है। आजकल के पढ़े लिखे लोग इसको बोझ मानते हैं और कहते हैं सारे नियम हम पे ही लागू हैं क्या। ये चर्चा अलग हो जाएगी, नहीं तो मैं बता दूं आपका इतना बड़ा रोल है और आपका अप्रतिम रोल है। मतलब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ये शास्त्रों की कुछ घटिया बातें हमारे सामने ला दी गई हैं, ऐसा है नहीं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है। बहुत जैसे एक मणि को रखा जाता है ना, ऐसे आपको रखा गया है। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं, अपने मतागर को छोड़ते नहीं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे, दिक्कत होगी। माम अनुस्मर युद्ध च, यानी तैल धैर्यवत चिंतन हो भगवान का, स्मरण हो भगवान का, और युद्ध भी हो। युद्ध मतलब आपका जो कर्तव्य कर्म हो वो भी हो। क्या बात है, ये है तरीका जीने का। बाहर से लग सकता है आप फाइल निपटा रहे हैं, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप यहाँ घूम रहे हैं, आप वहाँ घूम रहे हैं, आप लोगों के साथ हंस भी रहे हैं, आप कई बार कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं लोगों ने अच्छा ये है क्या, लेकिन अंदर 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 आपके चल रहा है बिल्कुल प्रभु स्मरण। उसकी बात को आप भूलते ही नहीं।
बाहर को नहीं पता लोगों को, लेकिन अंदर आपका वो भाव सदा बना हुआ है। ये अभ्यास से आएगा, प्रभु कृपा से आएगा। कौन सा दुआ है वो सुधीर जी, मैं तो भूल रहा हूँ। दरिया गृहस्थी साधु का भेदी बिरला हो। दरिया गृहस्थी साधु की याही उत्तम री, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची पीत। ये तो है ही, ये तो अच्छा है। एक मैं दूसरा बोलना चाह रहा था, भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं एक लौकिक उदाहरण ले लेता हूँ, चलो, हालांकि सुनने में अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग उससे गुजरे हुए हैं तो हमको समझ में आएगी बात। कि सपोज आप प्रेम में हैं, है ना, उम्र ऐसी होती है, युवावस्था ऐसी होती है कि आदमी प्रेम में पड़ जाता है। हालांकि वो प्रेम कैसा होता है वो तो गीता के चश्मे से देखेंगे तो पता चलेगा। तो प्रेम में आप हैं और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। सपोज आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, जो भी हैं, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया कि भाई 10 बजे कौन सा गार्डन है यहाँ पे, चंबल कमेटी गार्डन है, कौन सा गार्डन, चंबल गार्डन चंबल गार्डन है, तो चंबल गार्डन में आपको मिलना है भाई। अब उस समय क्या है, 10 बजे का है, तो उस दिन आपकी माँ जो है आपको लगातार कोई काम बताए जा रही है। कभी कह रही है बेटी से जरा मिक्सी चला दे, ले बेटे चटनी पीस दे, कभी ये कर दे। तो अब आप वो काम कर रही हैं यंत्रवत, बहुत फुर्ती से, मना नहीं कर रही हैं, लेकिन अंदर आपके एक तार चल रहा है कि मुझे 10 बजे कमेटी गार्डन में पहुंचना है। बस ये भक्त ऐसा ही होता है, ये रात और दिन लगा रहता है संसार में, जो उसको काम में जो भी मिला उसको, लेकिन अंदर से उसका तार, वो 1000 की भीड़ में भी अकेला है। और हम अकेले ध्यान करें तब भी हमारे पूरा संसार घुसा हुआ है मन में। ये भक्त बड़ा विलक्षण है। ये भक्त हुए बिना इसकी स्थिति को जाना नहीं जा सकता। तो भगवान यही कहते हैं, तू मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दे, तो फिर मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मन बुद्धि किसको दे दें? भगवान को दे दे, जैसे अर्जुन ने दे दी। मन से भगवान का चिंतन हो, बुद्धि से भगवान का काम करने का संकल्प हो। यदि आप भगवत गीता का प्रचार करेंगे, मैं आपको अपने अनुभव के, हालांकि मेरा अनुभव किसी काम का नहीं है, आपके लिए तो कम से कम नहीं, लेकिन यदि आप भगवत गीता का प्रचार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी मन बुद्धि ऑटोमेटिक भगवान में जा रही है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपको गीता प्रचारी, जैसे एमबे वालों को दिखता है ना, हाँ यार ये है ना, ये मेरी बात सुनेगा बेटा, ये ठीक लग रहा है, तो पहले तो उससे पूछा, अच्छा भाई साहब कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो फिर आ जाएगा उस भाई। ऐसे हमारा गीता साधक जो है बात करेगा, लफे मारेगा, लेकिन आएगा गीता प्रचार पे, है ना, क्योंकि उसके मन में लगा हुआ है कि भाई मेरे को तो भगवान का काम करना है। यदि एक भी साधक मेरे कहने से मुड़ गया तो मेरा तो काम हो गया। अरे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने एक ऐसी ऊंची बात कह दी, हालांकि मैं बताता नहीं हूँ उससे, क्योंकि हम लोग उससे आलसी हो जाते हैं, लेकिन कहनी पड़ेगी संत की बात। तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने एक बात कही कि यदि आप 3 आदमियों को भगवान के सम्मुख कर दो, आपके कल्याण में कोई संदेह मत करना, आप मुक्त हो। बोलो। तो मैं तो सोचता हूँ हमारे भावनानी साहब, हमारे गौड़ साहब, हमारी मैडम भावनानी, दिव्या जी, गीता जी, देखो आप, हमारे डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी, अकेले इन्होंने 25 रजिस्ट्रेशन कराए हैं। कैसी भगवान की कृपा होगी इनके ऊपर। ये कोई फालतू आदमी थोड़ी है भाई। हो सकता है इन्होंने अपने पद को, मान को भी नीचे रख के और आपको जो है थोड़ी सहलाई हो, आपको खुश किया हो, हैं। ये हमारी मैडम जो चीफ गेस्ट हैं, है ना, सुनीता डागा जी, इनके हस्बैंड, ये पूरी टीम जो आपको ये दुर्लभ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं भी सेक्रेटरीट में रहा हूँ 5 साल, ऐसा नहीं है। सेक्रेटरीट में छोटी पोस्ट को भी बड़े जो अफसर होते हैं ना फील्ड के, वो नमस्कार करते हैं, आप बुरा मत मानना है ना। हम जब सेक्रेटरीट में थे तो सीओ लेवल के वो सब हमसे पूछ के, है ना, कि यार आपकी इजाज़त हो संतोष जी तो हम चले जाएं मीटिंग छोड़ के यार, क्योंकि सेक्रेटरी साहब आपकी बात ही सुनते हैं। तो ऐसा बहुत काम किया, मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती किसी से कहने की, लेकिन मैं इनका भाव देख के ये बात कह रहा हूँ कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए, इतने सारे चैलेंजेस को करते हुए, किसी डिग्निटी पे रहते हुए भी भगवान का काम करने में इनकी रुचि है। मुझे तो देखता हूँ तो मुझे लगता है भगवान की कितनी कृपा है। इस उम्र में भगवत कृपा से ही होता है, नहीं आती समझ में बात है। हाँ, विधि शर्मा जी जो FA हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैडम आपकी रॉयल्टी इनको जा रही है अब
विधि थी कि हमारी है, और उन्होंने कहा था डागर सर ने कहा है जनवरी। तो प्रणाम है भैया आपको, मैं तो कह रहा हूँ सबको प्रणाम है, आपको सबको प्रणाम जो भगवान का काम कर रहा है। सेठ जी तो सेठ जी ये बात कहते हैं सुन के, कल मेरी बात हुई थी इनसे, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे सर ये। सेठ जी महाराज ने तो ये तक कहा है, अब मैं क्या कहूँ, ऐसी बातें हैं सेठ जी महाराज की कि जो गीता का काम करता है ना, मतलब मैं उसके चरणों में बिछ जाऊं तो भी कम है, ये सेठ जी महाराज कह रहे हैं। गीता प्रेस के संस्थापक जो हैं वो कह रहे हैं कि गीता प्रेस का, वो गीता का प्रचार करने वाला यदि मेरी खाल भी उसके काम आ जाए तो मैं धन्य समझूं। बोलो आप, कैसी बढ़िया बात है ये। हम लोगों को कृपा हो रही है तो अंत समय आप चिंता ना करें, हम भगवत गीता के सन्मुख हो गए, भगवान की वाणी के सन्मुख हो गए, और यदि भगवान का काम करने का निश्चय किया है तो मुझे आज अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मैं निश्चय के साथ कह रहा हूं, अंत समय में भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमको अपना स्मरण कराएंगे। मेरे मन में ये प्रश्न था, मैंने वृंदावन में एक संत से पूछा, आज से करीब 7-8 साल पहले हम लोग 200-250 आदमी गए, है ना, उड़िया बाबा की परंपरा में एक संत थे, बड़े विलक्षण 95 साल के। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे मन में एक बात थी, मैंने कहा महाराज ठीक है गीता पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे कोई कोमा में चले गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बेहोशी होगी, कुछ और जगह चित्त चला गया, और जो है कुछ भी हमें स्मरण नहीं रहा भगवान का, तो फिर कैसे होगा ये रूल नंबर 1 और 2, ये क्या होगा, ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा। तो देखो वो संत की वाणी है भाई, मेरे तो छप गई वो। संत ने कहा कि आप अपनी शक्ति से और पूरे भाव से अपना काम करो, भगवान की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिह्वा पे बैठ के अपना नाम स्मरण कराएंगे। भगवान की कृपा अद्भुत है, हम क्या स्मरण करेंगे, हम तो अपना काम करें बस, और विश्वास रखें भगवान पे। यदि मनुष्य जन्म हमने नहीं मांगा, मिला, मनुष्य जन्म में सत्संग मिला, भगवत गीता के सम्मुख हो गए, हम सेमिनार में आ गए, इसमें हमारा संकल्प तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा, कृपा ज़्यादा है। जब इतनी कृपा की है, किनारे पे ले आए तो क्या पार ना कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ऐसा विश्वास रख के और जिए जिंदगी पूरे उल्लास से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से टी ब्रेक होगा क्या, बाद में 11:15 होगा। ठीक ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में